नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र सर आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सबसे पहले अपन ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई ये चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज के सराउंडिंग एरिया मान लीजिए इतना है, इसमें हम किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो इसको क्या करेगा, जैसे प्लस चार्ज को रख दिया तो उसको रिपल्स करेगा और यदि माइनस चार्ज को रख दिया तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो किसी चार्ज के सराउंडिंग इतना एरिया जिसमें किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो ये चार्ज उसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल्स कर रहा है, उतने एरिया को, मतलब जितने एरिया में इस चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितने फोर्स से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितना फोर्स उस पर लगता है किसी दूसरे चार्ज पर, उसको बोलते हैं, उस फोर्स की वैल्यू को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया जाता है। ये शो करता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमने इसमें जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, कैपिटल Q है, और जो दूसरा चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके द्वारा वो Q नॉट है, Q नॉट या Q0 बोल सकते हैं। तो इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना फोर्स है वो कितना है, मान लीजिए F है। मतलब ये कोई चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है Q नॉट, जिसके द्वारा हम टेस्ट करेंगे कि इस पर कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, और मान लीजिए उस फोर्स की वैल्यू F है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E = F अपॉन Q नॉट या E = F अपॉन Q0। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? ये होती है न्यूटन पर कूलम। ये कैसे आती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला यदि अपन फाइंड करें तो कैसे कर सकते हैं? इसी जो भी फॉर्मूला होता है उससे अपन उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो, यानी E का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E, इसको क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q नॉट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला और F क्या होता है? F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, वो अपॉन चार्ज का होता है A1T1। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे नीचे A1T1 को तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी M1 L1 T-2 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा और T-1 हो जाएगा। टोटल कितना बन जाएगा? M1 L1 T-2 और -1 के -3 हो जाएंगे और A-1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-3 A-1। ये महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार OTO में आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना। अच्छा, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन किस तरह से फाइंड करते हैं, देखिए। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ना है अपन को? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है अपन देखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई वो पॉइंट है, इस पर एक +Q चार्ज रखा हुआ है और इसे R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट कोई P है, इस पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है।
ठीक है। तो इस पॉइंट के कारण प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों Q प्लस क्यू और Q0 के बीच में फोर्स कितना लगेगा, बिटवीन फोर्स कितना होगा, सबसे पहले फोर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फोर्स के दो चार्ज के बीच, टू चार्जेस के बिटवीन फोर्स की वैल्यू जो निकालते हैं अपन, वो किससे निकालते हैं, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड Q0 कितना होगा, F इक्वल टू, देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। पहले तो अपन ने फोर्स फाइंड कर लिया कि प्लस Q और Q0 के बीच में इतना फोर्स लगेगा। अब इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E इक्वल टू F अपॉन Q0। जो फोर्स लगता है वो फोर्स अपॉन कितने चार्ज, किस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड दे देते हैं। अब इसमें अपन F की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन ये Q0 ऐसा का ऐसा। अब इस Q0 का इंटू यहाँ पे कर देंगे अपन, इसका इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, E की वैल्यू कितनी बचेगी, देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एट द पॉइंट P। तो ये क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी बनेगी, कितनी इंटेंसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो अपन इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसकी यूनिट वही होगी क्या, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को एनी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक, वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसके द्वारा हम किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। यदि हमको कोई चार्ज है, यदि ई इंटेंसिटी, हमको किसी इंटेंसिटी पता है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता है, तो हम इस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इसमें यदि हम किसी चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस होता है। देखिए कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमने ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, इसमें हमने कोई Q0 चार्ज रख दिया, तो Q0 चार्ज रख दिया तो इस पर कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, वो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, Q0 इंटू E के बराबर होता है। मतलब चार्ज में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटू कर देते हैं तो हमको उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है, कितना फोर्स उस चार्ज पर लगेगा। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल इंपॉर्टेंस है। तो क्या है फिजिकल इंपॉर्टेंस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।